नीट यूजी क्वेश्चन पेपर लीक के बाद अभी लाखों बच्चों का करियर दांव पर लगा हुआ है और दूसरी तरफ एक चाइना का एग्ज़ाम है जो कि बिगेस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम है जिसको गावकाव बोलते हैं। गाव मीन्स हायर एंड काव मीन्स एग्ज़ाम। हायर स्टडीज़ के लिए जो एग्ज़ाम देना पड़ता है उसको गावकाव बोलते हैं, जो कि मोस्ट टफेस्ट एंड मोस्ट कंट्रोल एग्ज़ाम है बाय चाइनीज़ अथॉरिटी। वो क्यों लीक नहीं होता है उसके बारे में हम बात करेंगे और अपने सिस्टम से कंपेयर करेंगे। मैं यहाँ पे सिस्टम को क्रिटिसाइज़ और दूसरी सलाह देने नहीं आया हूँ, लेकिन मैं ये बताना आया हूँ कि सिस्टम को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, कैसे उसको बेस्ट बनाया जा सकता है बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ चाइना। इस वीडियो का सोलली पर्पज़ ये है कि लीक को कैसे रोका जाए, माफिया को कैसे कंट्रोल किया जाए और चीटिंग को कैसे बंद किया जाए, और हाउ कैन वी मेक अ मिलिट्री लेवल डिसिप्लिन इन कंडक्टिंग आवर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। हेलो एंड नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि सिस्टम को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, कैसे कंट्रोल तरीके से एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जा सकता है। तो आज के टॉपिक्स का ओवरव्यू है इंट्रोडक्शन टू नीट एग्ज़ाम, जो कि और हाउ पेपर लीक इकोसिस्टम वर्क्स, चाइना में क्या होता है, गाँव का एग्ज़ाम क्या है और उसको कैसे कंडक्ट कराया जाता है चाइना के द्वारा, और हाउ चाइना प्रिवेंट्स चीटिंग, और इफ़ चीटिंग हो गई तो उसके बाद क्या सज़ा दी जाती है, और लास्ट में हम कंपेयर करेंगे इंडिया और चाइना का सेगमेंट कंपैरिजन, जिससे कि हमें थोड़ा आइडिया लगे कि हम कैसे उसको अपना के अपना सिस्टम इम्प्रूव कर सकते हैं। इससे पहले भी 2-3 बार एग्ज़ाम का पेपर लीक हो चुका है, जैसे कि 2021 या 2 में, और 24 में भी लीक हुआ था। देन ये 26 में भी लीक हो गया। तो ये सेम रिपीटेटिव इश्यू हो गया है। अब 2026 का जो एग्ज़ाम था नीट यूजी का, उसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कंडक्ट करवाया था। अभी उसको हैज़ डिसाइडेड टू कैंसल द नीट एग्ज़ाम एंड दे हैव रीशेड्यूल द डेट। सो वाई दिस हैपन्स एवरी टाइम? कैसे 120 क्वेश्चन लीक हो गए, मतलब 120 से 125 क्वेश्चन लीक हो गए, जो बात चल रही 180 में से। ऐसा बताया जा रहा है कि जो 90 प्लस 90 बायोलॉजी के और 45 केमिस्ट्री के क्वेश्चन लीक हो के टोटल 125 क्वेश्चन लीक हुए हैं। और उसके बाद सीबीआई को दे दिया गया था एजुकेशनल मिनिस्ट्री के द्वारा। उसके बाद सीबीआई ने कार्यवाही करते हुए जो रिटायर्ड प्रोफेसर है पुणे से, उसको गिरफ्तार किया है, जो कि केमिस्ट्री का रिटायर्ड प्रोफेसर था और वो पैनल में इंक्लूडेड था। इसके बाद एक बॉटनी की बायोलॉजी में जो मैडम थी, उसको भी अभी कल ही गिरफ्तार किया है। तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और सीबीआई जो भी पूरा पैनल था ये टेस्ट का कंडक्ट कराने में जो पेपर निकाला था, वो सब अब स्क्रूटिनिटी में लाए गए हैं। होप कि इस टाइम अच्छा सा एग्जाम्पल सेट किया जाएगा और जो 24 लाख स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया था उनको न्याय मिलेगा, और अभी इसके बाद ऐसा कुछ ना हो, इसका ध्यान रखा जाएगा। सुपर 30 जो मूवी था उसके आनंद कुमार थे, आप जानते ही होंगे। उन्होंने भी ये डिमांड की है कि वो चाइना लाइक क्रैकडाउन सिस्टम यहाँ भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि लीक को बचाया जा सके। और ये एक एग्ज़ाम नहीं, इसके अलावा भी एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम जो कि थोड़े टाइम पहले हुआ था, वो भी लीक हो गया था। अभी तक टोटल पेपर लीक एलिगेशन में 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, और उसमें से 4 लोग जिसने टेस्ट भी दिया था उनको भी गिरफ्तार किया गया है। अभी भी इंक्वायरी चल रही है। अब हम बात करेंगे चाइना में जो गावकाव एग्ज़ाम होता है वो कैसे कंडक्ट होता है और उसको कैसे मिलिट्री लेवल का डिसिप्लिन बना के उसको कंडक्ट करवाया जाता है। 2025 में चाइना का गावकाव एग्ज़ाम 13.35 मिलियन मीन्स 1,33,00,000 से ज़्यादा बच्चों ने दिया था, जो कि यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए एग्ज़ाम दिया जाता है। और ये संख्या हर साल सेम रहती है। 2023 में भी करीब 1,29,00,000 थे, 22 में 1,19,00,000 थे, उससे पहले 1,78,000 थे, 2020 में 1,71,000 थे। गाँव में हर लेवल पर सख्ती बरती जाती है, जैसे कि टेस्ट पेपर बनाने की तैयारी 3 महीने पहले शुरू की जाती है। उसके बाद टेस्ट पेपर बनाने के लिए सेकेंडरी स्कूल और यूनिवर्सिटी से शिक्षकों का सिलेक्शन किया जाता है। जो नियुक्त शिक्षक वो हैं वो उनको बीजिंग में एक जगह ठहराया जाता है। रिमोट एरिया में शिक्षकों के रहने के लिए इंतज़ाम किया जाता है।
शिक्षकों को टेस्ट पेपर की सीक्रेसी मेंटेन करने की ट्रेनिंग दी जाती है और शिक्षकों को सिर्फ लैंडलाइन टेलीफोन इस्तेमाल की छूट दी जाती है उस दौरान। इसके अलावा इन शिक्षकों के पास इंटरनेट एक्सेस भी नहीं दिया जाता है जब तक एग्ज़ाम कंडक्ट ना हो जाए, और परीक्षा खत्म होने के बाद ही शिक्षकों को बीजिंग से जाने दिया जाता है। एग्ज़ाम सेंटर्स के बाहर पुलिस और आर्मी की तैनाती की जाती है। इसके अलावा एआई के जो सॉफ्टवेयर हैं अलग अलग तरह से, उनको भी सेंसर कर दिया जाता है ताकि कोई आंसर पूछे तो वो जवाब ना मिल पाए उनको। और सीसीटीवी सर्वेलेंस भी हर जगह लगाया जाता है जिससे कि हर एक चीज़ को पैनी नज़र से मॉनिटरिंग किया जा सके। तो पेपर जो हर एक सेंटर तक पहुंचाने के लिए वैन और जो गाड़ियां नक्की की जाती है उसमें भी आर्मी मिलिट्री बिठाई जाती है। जैसे कि आप जस्ट इमेजिन कर सकते हो कि जैसे यहाँ पे एटीएम में पैसों के लिए जो जैसे वैन होती है उस तरह का वहाँ पे स्ट्रिक्ट मेजरमेंट होता है एग्ज़ाम का पेपर सप्लाई और जो सेंटर तक सही सलामत पहुँच सके उस लिए। उसके अलावा एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले से और एग्ज़ाम के दिन जो जो हाईली मतलब सेंसिटिव एरियाज़ होते हैं वहाँ पे सीसीटीवी की निगरानी और जो ड्रोन्स होते हैं उससे उसकी नज़र रखी जाती है। और जो भी एआई टूल्स हैं उनको फ्रीज किया जाता है एग्ज़ाम के दिन, तो ताकि कोई भी मतलब क्वेश्चन का आंसर ना मिल सके। चाइना की तरह तरह की मतलब वेरियस मिनिस्ट्री इन्वॉल्व हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, पब्लिक सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्ट्री, द स्टेट इंटरनेट इंफॉर्मेशन ऑफिस, द नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट सीक्रेट्स एंड द सुप्रीम पीपल्स कोर्ट। इतने लोग मिल के इंटर कोऑर्डिनेटली ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। देख सकते हो कि कितना इंटर गवर्नमेंटल कोऑर्डिनेशन है यहाँ पे। और इसके बाद भी अगर सस्पेक्टेड लीक हो जाता है तो अटेम्प्ट और जो भी एन अथॉरिटीज़ और जो भी मैलिशियस ऑनलाइन एडिटिंग होता है क्विक सजा दी जाती है। और जो स्टूडेंट्स हैं उनको, एक स्टूडेंट था जिसको 7 ईयर की प्रिजनमेंट मिली थी चीटिंग के बाद। उसके अलावा भी जियांगसी प्रोविंस है एक चाइना का, वहाँ पे 42 पीपल इंक्लूडिंग 22 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को 2025 में कनेक्शन विद चीटिंग की वजह से उनको सस्पेंड कर दिया गया था ऑन द स्पॉट और उनको कड़ी सज़ा दी गई थी। तो ये प्रकार के थोड़े मेजरमेंट होने चाहिए और इंटर गवर्नमेंटल कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होनी चाहिए। और ये सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं है जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है। व्हेन पेपर लीक हैपन इट नॉट जस्ट अ क्वेश्चन पेपर लीक बट इट ड्रीम्स टू लीक्स। It is the emotional toiling on the students who are giving the exam. So government should learn from the incidents that repeatedly happen and should learn some lessons how China is conducting their toughest entrance exam. I am not criticizing, I am just advising the thing that how we can improve and make our exam conducting system better and better. So nothing from the leak mafia can be done, and we can provide a tool to students that their exam has been conducted in a fair manner. ठीक है, तो थैंक यू मित्रों, आज मुझे यही बोलना था। और आपको भी जो भी मतलब अच्छा लगा हो आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। और ऐसे ही मेरे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम अच्छे से ऐसे वीडियो बना सकें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।